हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। हमने जो कल एक सीरीज शुरू किया कि मैं आपको पूरा पीपीटी समझाऊंगा डिटेल में। तो कल बहुत सारा वक्त लोगों के वीडियो ऑन कराने में और लोगों को ज्वाइन कराने में चला गया। तो आई होप आज आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, बार बार मुझे मजबूर नहीं करेंगे वीडियो ऑन करने के लिए, बोलने के लिए, और हम सबका टाइम नहीं खराब होगा। तो बिना वक्त बर्बाद किए हुए अपना अपना सुंदर सुंदर मुखड़े का दीदार कराइए, सो दैट मैं भी खुशी खुशी ये मीटिंग शुरू कर सकूं। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर लेट के देखना चाहे लेट के देख सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बस मुझे दिखना चाहिए कि आप मीटिंग में आपका ध्यान है। ठीक है। तो आज जो हम समझेंगे बेसिकली वो है टीएन्स के प्रोडक्ट्स के बारे में। टीएन्स के प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में ट्रेनिंग हर प्रोडक्ट की मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन मोटे तौर पे कि जब आपको किसी को बताना है या जब आप बिजनेस प्लान समझाते हैं, तब आप सारे प्रोडक्ट की डिटेल ट्रेनिंग तो नहीं कर सकते। 50 प्रोडक्ट है, अगर एक एक घंटे की भी ट्रेनिंग होगी तो 50 घंटे कहाँ से किसको बताओगे? 3 दिन तक तो हम बैठ करके प्रोडक्ट नहीं, ओपीपी नहीं बताते रहेंगे, बिजनेस प्लान नहीं बताते रहेंगे। तो जो मेन यूएसपी है हर प्रोडक्ट की, वो कैसे आपको शॉर्ट में समझानी है लोगों को, वो समझेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, हमें 45 मिनट्स में या 1 घंटे में पूरा प्लान दिखाना होता है। तो प्रोफाइल को एक्सप्लेन करना है, हमारा बिजनेस प्लान भी बहुत लंबा है, बिकॉज 15 तरह की इनकम है हमारे पास। 15 तरह की इनकम पता है ना? वैसे तो बिजनेस प्लान 8 दिखाता है, लेकिन 15 तरह की इनकम है क्योंकि रिटेल प्रॉफिट उसमें नहीं है। ठीक है। तो ये हमारी नवी इनकम है जो रिटेल प्रॉफिट है, जो उसमें नहीं है। उसके अलावा आप चेकअप करके कमाते हैं, थेरेपी सेंटर से कमाते हैं, थेरेपी सेंटर की नेटवर्किंग से कमाते हैं, और थेरेपी सेंटर के रेफरल से कमाते हैं। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया गया है, इसलिए टोटल 15 टाइप की इनकम हो जाती है। तो ये सारा एक्सप्लेन करने में काफी टाइम जाता है। इसीलिए प्रोडक्ट्स कई बार हमें शॉर्ट में बताना पड़ता है। अगर हम पूरे प्रोडक्ट्स के साथ और कुछ प्रोडक्ट्स के डेमो के साथ भी बिजनेस प्लान बताएंगे पूरा, तो लगभग 2 से ढाई घंटे लगते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास कम टाइम होता है, तो आपको प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना है, और जब हमारे पास टाइम है तो प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना है। ये आप समझ लीजिए, जब हमारे पास कम टाइम है तो प्रोडक्ट के बारे में जो आपको बताना है वो आप पेन और डायरी लेकर के नोट कर सकते। ठीक है। जब कम टाइम में आपको बताना हो तो बताइए, हमारे पास 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट है, 3 नीड के प्रोडक्ट है, 3 रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट है। पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है वेलनेस। वेलनेस मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें हेल्दी रखें, जो हमें बीमार ना पड़ने दें। उस कैटेगरी में हमारी मशीनें भी हैं, खासतौर पे हमारा जैसे हेल्थ मैट्रेस है, हमारी बीसीएम मशीन है। तो और उसके अलावा बहुत सारे पर्सनल केयर और होम केयर की चीजें हैं। जैसे सैनिटरी पैड है, आप इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई गायनी प्रॉब्लम्स ना हो सके। आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि ओरल प्रॉब्लम्स ना हो। आप हमारा जो होम केयर में डिश वॉश है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें कोई डाइजेस्टिव इश्यूज ना हो, क्योंकि मार्केट में जो केमिकल वाले डिश वॉश मिलते हैं उसमें जो केमिकल होता है चिकनाई हटाने के लिए, वो हमारे पेट में जाकर के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें बीमार होने से बचाते हैं। हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी है, तो हमारे खाने में फाइबर ड्रास्टिकली कम हो गया है, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ओमेगा 3 की कमी से लोगों को बीमार, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। विटामिन डी की कमी से आजकल बहुत ज्यादा लोग हड्डियों की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, क्योंकि धूप में निकलते नहीं लोग। तो विटामिन डी जो नेचुरल मिलता था हमारी बॉडी को, वो नहीं मिल रहा आजकल। उसके बाद जो कंक्रीट की सड़कें बनने से और हमेशा पैरों में चप्पल जूते रहने से, मिट्टी से टच नहीं होने की वजह से, जो हमारे ऊपर जो अर्थ मैग्नेट्स का मैग्नेटिज्म का इफेक्ट है वो कम होने की वजह से हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी इम्बैलेंस हो रही है। तो इस तरह के हमारे पास वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल और तरक्की की वजह से जो हम नेचुरल सराउंडिंग्स खोते जा रहे हैं, और जो खाने पीने में जो मिलावटें हैं, जो हम केमिकल से भरे हुए उत्पाद ज्यादा यूज करें, उन सब चीजों से जो बीमार होते हैं हम, उनसे बचाने के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो कैटेगरी है वेलनेस। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है हमारे पास इलनेस, कि हाउ एवर अगर कोई बीमार हो गया,
तो हमारे पास तीन तरह की ऐसी क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हैं, हमारे समाज में लोगों को होती हैं, जिनसे लोग बहुत परेशान रहते हैं। तीन तरह के क्रॉनिक इलनेस से लोग बहुत परेशान रहते हैं। पहला जो कैटेगरी है उसमें लाइफ टाइम मेडिकेशन, लाइक किसी को शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम में जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। जिंदगी भर दवाई खा के खुश कोई नहीं है, लेकिन मजबूरी है। तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे पूरी तरह से रिवर्स किया जाए, कैसे इंसानों का दवाइयों से पीछा छूटे, बिना कैसे मेडिकेशन के वो एक बैलेंस्ड लाइफ जी सके, उसके लिए हमारे पास उपाय हैं। उसके बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें बताया जाता है कि ऑपरेशन से ही ठीक होगा। आप में से जो भी पुराने लोग हैं वो जानते हैं ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं जिनको डॉक्टर्स ने ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया था, बाद में वो ऑपरेशन से डरते थे या किसी वजह से वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे। वो मजबूरी में हमारे पास आए, चॉइस से नहीं आए, मजबूरी में हमारे पास आए, क्योंकि वो जिसके पास भी जाते थे वो सब ऑपरेशन बता देते थे और वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे, और मजबूरी में हमारा ट्रीटमेंट लिया और ऑपरेशन से बच गए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रिपोर्ट्स है हमारे पास, हजारों टेस्टिमोनियल्स है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें ऑपरेशन ही बताया जाता है और इंडिविजुअल ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। और तीसरी वो प्रॉब्लम जिसको मोस्टली लाइलाज बोल दिया जाता है, जैसे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। जैसे किसी को सोराइसिस की बीमारी हो जाती है, किसी को रोमेटाइड आर्थराइटिस हो जाता है, मल्टीपल सेलरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंजेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे बच्चों को सीपी चाइल्ड है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स में भी हमने सफलतापूर्वक उनको रिवर्स किया है। आप सबके पास हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो बिलीव ना करने का या सरप्राइज होने का कोई रीजन नहीं। तो उनके लिए कुछ ना कुछ हम हेल्प करते हैं, कुछ ना कुछ हम समाधान निकालते हैं। और तीसरी कैटेगरी है ब्यूटी। बाल झड़ रहे हैं, स्किन में झुर्रियां पड़ रही है, ब्लेमिसेस हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ स्वस्थ होना काफी नहीं है आज की दुनिया में। एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, तो सुंदर दिखना, और ब्यूटी इंडस्ट्री आपको पता है कि बहुत बूम पे है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। तो हमारे पास आपके बालों के, आपके चेहरे के सौंदर्य के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तीन तो कैटेगरी हो गई। अब इन तीन में जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, कुछ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है ऐसा न्यूट्रिशन जो फार्मास्यूटिकल जैसे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, जो दोनों में काम आता है। जैसे कैल्शियम फार्मास्यूटिकल वाले भी बनाते हैं, न्यूट्रिशन भी है। ओमेगा फार्मास्यूटिकल वाले भी बनाते हैं, मल्टीविटामिन फार्मास्यूटिकल वाले भी बनाते हैं, न्यूट्रिशन भी है। उसके अलावा हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन हैं, हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं, ब्यूटी इक्विपमेंट्स हैं, और होम केयर इक्विपमेंट। तो ये सारे प्रोडक्ट्स के यूएसपी के बारे में मैं अभी आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। आप उनको देखिए। ये पीपीटी मैंने अभी ऑलरेडी सबको शेयर कर दी है, तो ये आपके पास भी है, आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। अभी पहले देखिए और समझिए कि समझना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि किसको क्या प्रोडक्ट पे फोकस करना है, वो भी मैं बताऊंगा। कि आपके सामने जो बंदा, ये प्रोडक्ट, जब मैं हर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा तो किस पर्सन के लिए बहुत उपयोगी है, तो जब वैसा पर्सन आपके पास सामने बैठा हो समझने के लिए, तो उसको वो किसके लिए उपयोगी है आप वो बता सकते हैं। जैसे आपके सामने कोई बैठा हुआ है, स्टूडेंट है, तो जिस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आप उसको बताते समय बताइए कि देखिए आप स्टूडेंट हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, और उसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा। तो आपको बड़े ही ध्यान से इसको देखना है, समझना है, याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। ये साइड में चलो, ये पीडीएफ सबको दिख रहा है? पीडीएफ सबको दिख रहा है ना? कोई हैंड रेज करके बता दीजिए। सविता मैम आप बता दीजिए, पीडीएफ दिख रहा है, विजिबल है? ओके।
तो अब शुरू करेंगे। कल तक हमने कंपनी का प्रोफाइल समझ लिया था, तो प्रोफाइल से आगे बढ़ेंगे। यहां तक मैंने बताया था कि हमारे प्रोडक्ट्स दुनिया भर में 18 देशों में बनते हैं। इंडिया में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कई जगहों पे होती है। और कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आपको एक्चुअल एड्रेस अगर देखना है तो सारे प्रोडक्ट्स उठा उठा के देखना शुरू कीजिए कि कौन सा कहाँ बना हुआ है। मैन्युफैक्चरर का नाम, एड्रेस सब लिखा रहता है। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में दो चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत। टीएन्स में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में दो अश्योरेंस है आपको। पहला अश्योरेंस ये है कि इस प्राइस में ऐसी क्वालिटी कोई दूसरी कंपनी नहीं देगी। आप ढूंढ सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं, नहीं मिलेगी। हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, ओमेगा है, तो ऐसा नहीं कि इससे बढ़िया ओमेगा कोई नहीं बना सकता या नहीं बनाता होगा। हमने सारी दुनिया, लेकिन इस प्राइस में नहीं बेच सकता। हमारा टूथपेस्ट है, इस प्राइस में इससे बेहतर टूथपेस्ट नहीं है। हमारा सैनिटरी पैड है, इस प्राइस में इससे, सैनिटरी पैड तो खैर किसी भी प्राइस में इससे बेहतर नहीं है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारा बीसीएम मशीन है, इस प्राइस में इससे बेहतर बीसीएम मशीन नहीं है। हमारा शैम्पू है, इस प्राइस में इससे बेहतर शैम्पू नहीं है। हमारा डिश वॉश है, किसी भी प्राइस में इससे बेहतर डिश वॉश नहीं है। हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर है, किसी भी प्राइस में इससे बेहतर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर नहीं है। हमारा हेल्थ मैट्रेस है, किसी भी प्राइस में इससे बेहतर हेल्थ मैट्रेस नहीं है। हमारा एक्यू लाइफ है, किसी भी प्राइस में दुनिया का कोई भी हेल्थ डिवाइस इससे बेहतर। नॉट ओनली एक्यू लाइफ, इतना वर्सेटाइल, इतना एक्यूरेट, इतना रिलायबल डिवाइस दुनिया में है ही नहीं, मेडिकल डिवाइस, इतना इजी टू ऑपरेट। और बहुत सारे लोगों ने फिर से अपना मुखड़ा छुपा लिया है, पता नहीं कहां चोरी करके आते हैं कि छुपते रहते हैं। ये जरूर उसमें से कुछ लोगों ने कर्जा खाया हुआ है किसी का। एनीवेज, दुनिया भर से हजारों अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, जिसमें कोशर, हलाल, जीएमपी, एफडीए, एसएफडीए, केएफडीए, आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेशन, तमाम सर्टिफिकेशन है। आप गूगल पे जाकर के एक एक करके सर्टिफिकेट देख सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे हैं जो पेटेंटेड हैं। आप गूगल पेटेंट्स पे जाकर के टीएन्स के नाम से जितने पेटेंट्स हैं आप देख सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट की कैटेगरी शरीर के तीन, जो शरीर में जो हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं उसका जो टीसीएम का जो कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है किसी नॉर्मल मार्केटिंग कंपनी की तरह। बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज क्या करती हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, उनका प्रोडक्ट फिलॉसफी क्या है कि जो प्रोडक्ट डिमांड में है वो प्रोडक्ट दे। ऐसा नहीं है कि वो फालतू में कोई भी प्रोडक्ट ले आते। जो प्रोडक्ट डिमांड में है वो प्रोडक्ट बनाओ और दे दो, कहीं से बनवाओ और दे दो। क्यों? क्योंकि वो डिमांड में है, ज्यादा बिकेगा। तो उनका पर्पस है केवल मार्केट। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स की का जो किट्टी बनाया गया है, ये एक विजन के साथ बनाया गया है। इसका एक प्रूवन बेस है, जिसमें तीन प्रूवन चिकित्सा पद्धतियों को शामिल किया गया है। आयुर्वेद को, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को, और जापान की मैग्नेटिक थेरेपी को। ये जो तीन एंशियंट, जो तीन सभ्यताएं हैं प्राचीन, एक सिंधु घाटी की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, और जिसको इंपीरियल सिविलाइजेशन बोलते हैं, इसीलिए चाइना की मेडिसिन को, टीसीएम को, इंपीरियल मेडिसिन भी बोला जाता है, और जापान। तो तीनों के पास अपना अपना एक मेडिसिन सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद से कुछ चीजें ली गई है। आप ऐसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो 60% टीसीएम है, 20% आयुर्वेद है, 20% जापानीज मैग्नेटिक रिजीम है। और उनमें से अच्छी अच्छी चीजों को लेकर के प्रोडक्ट बनाया गया, क्योंकि ये तीनों ही चीजों में एक सिमिलैरिटी है कि ये तीनों ही जो ट्रीटमेंट मैकेनिज्म है वो बॉडी को केवल हेल्दी करने के लिए, केवल बॉडी के हेल्थ या सिम्टोमेटिक हेल्थ पे डिपेंड नहीं करते। ये बॉडी को एज ए होल, आपका बॉडी, माइंड एंड इमोशन, तीनों के ऊपर काम करते हैं। और तीनों के कुछ कोर कॉन्सेप्ट है। जैसे आयुर्वेद में आपने सुना होगा वात, पित्त, कफ, इन्हीं से सारी बीमारियां। अगर इनके दोषों को दूर कर दिया जाए तो बीमारियां दूर हो सकती है। सुना है आप लोगों ने? वैसे ही टीसीएम कहता है कि क्लिनजिंग, बैलेंसिंग, सप्लीमेंटिंग। अगर आप ये तीनों को पकड़ेंगे, इन तीनों को कोर रखेंगे, क्लिनजिंग मतलब शरीर से
सारे अनवांटेड चीजों को निकाल देना, सफाई कर देना शरीर। तो बहुत सारे जो आपके शरीर में गंदगियां जाती हैं, या जो गंदगी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म, पाचन प्रक्रिया, या जो सेल्स खाना बनाते हैं उसके फलस्वरूप बहुत सारी गंदगी पैदा होती है बॉडी में। ऐसा नहीं है सारी गंदगी जाती नहीं है, यूरिक एसिड आपके बॉडी में कहीं से जाता नहीं है, क्रिएटिनाइन आपके बॉडी में कहीं से जाता नहीं है, बिलरुबिन आपकी बॉडी में कहीं से जाता नहीं है। ये सारी चीजें आपकी बॉडी में बनती हैं, लेकिन ये अगर सही ढंग से निकल नहीं पाती हैं तो बढ़ने लगती है और उससे बीमारियां होती हैं। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है क्लिनजिंग, कि अगर आपने शरीर की पूरी सफाई कर दी और सफाई का ध्यान रखा कि शरीर में जो गंदगी जा रही है उसको रोका जाए, रोकना संभव ना हो तो एक टाइम बॉन्ड मैनर में उसको निकाला जाए, और शरीर में जो अपशिष्ट बन रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के तहत वो टाइम से निकलता रहे, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, बहुत सारी बीमारियां होंगी। दूसरा जो है वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब आपके शरीर में जो भी एंजाइम, जो भी पदार्थ जितना होना चाहिए उस वो बैलेंस्ड होना चाहिए। बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बैलेंस्ड होना चाहिए। ब्लड प्रेशर 80 और 120 के बीच में होता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला 150 भी गया तो चलेगा या नीचे वाला कम हो गया तो चलेगा। हीमोग्लोबिन 11 से 15 के बीच में होना चाहिए। वैसे ही ब्लड शुगर लेवल का कितना होना चाहिए, बिलिरुबिन कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, ये सारी चीजों का मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइडेड है। कम हुआ तो भी प्रॉब्लम। अगर किसी के अंदर हीमोग्लोबिन 6, 7, 8 हो जाए तो प्रॉब्लम है या नहीं है? और अगर 20, 25 हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। कैल्शियम कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में फिल होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही हर चीज के, फैट कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, फैट बढ़ने लगे तो भी प्रॉब्लम है। तो हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए, उस बैलेंस को स्टैब्लिश करना, जो चीज एक्सेस हो गया उसको निकाल के, और जो चीज की कमी हो गई है उसको सप्लीमेंट करके, दैट इज कॉल्ड, मतलब क्लींजिंग और सप्लीमेंटिंग, ये दोनों के मदद से हम बैलेंस स्टैब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां ठीक हो जाती, जिसकी वजह से बीमारियां ठीक हो जाती। तो बीमारियों को ठीक करने का जो टीसीएम का कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है कि हमारे शरीर में बीमारियों को ठीक करने की सारी क्षमता है। कोई भी बीमारी हो उसको ठीक करने की हमारे शरीर को क्षमता है। तो उसके लिए आपको यह पहचानना होगा कि बीमारी की रूट कॉज क्या है। वो किसी चीज की कमी से हुई है तो उस कमी को दूर कर दो, वो कोई चीज ज्यादा हो गया है उसको निकाल दो, या कुछ चीजें कम हो गई है कुछ चीजें ज्यादा हो गई है तो दोनों को बैलेंस कर दो। तो शरीर अपने आप को खुद ही रिपेयर करना शुरू, शरीर अपने आप को खुद ही रिपेयर करना शुरू कर दे। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों को थैलीसीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, खून की कमी, रेड ब्लड सेल नहीं बनते। वो प्रॉब्लम क्या है? बोन मैरो। बोन मैरो ठीक नहीं होना, बोन मैरो अनहेल्दी होना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर मोटे तौर पे समझे। या दूसरी समस्या ये हो सकती है कि किडनी की प्रॉब्लम हो, किडनी सफिशिएंट सिग्नलिंग नहीं दे रहा है बोन मैरो को, इसलिए सफिशिएंट रेड ब्लड सेल नहीं बन रहे, इस तरह की चीजें होती। अब मान लो कि किसी का रेड ब्लड सेल कम हो गया तो अचानक से तो बोन मैरो रिपेयर हो जाए, एक दिन में रिपेयर नहीं हो जाएगा कि वो सफिशिएंट बनाना शुरू कर दे। तो तब तक आपको सप्लीमेंट देकर के उस कमी को पूरा करना होगा। लेकिन रिपेयर किसको करना? रिपेयर करना होगा बोन मैरो को या किडनी। जितना टाइम रिपेयर होने में लगेगा उतना टाइम आपको सप्लीमेंट सपोर्ट देना होगा। जब वो रिपेयर हो गया तो अपना काम टेक ओवर कर लेगा। लेकिन बाकी चीजों में क्या होता है कि जो कमी हो गई उस कमी को पूरा करते रहते हैं, जो खराब है उसको रिपेयर नहीं करते, इसलिए पर उस जो सपोर्ट दे रहे हैं बाहर से वो दवा बंद करते ही फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। जो मैं एमडीएम का क्लास लेता हूं तो सबको समझाता हूं कि बीमारियों को पहचानना कैसे है, उसका रूट कॉज कैसे पहचानना है, और उसका ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड करना। लेकिन
हमेशा आपको ये नहीं है, कई बार आपको लोगों को कंपनी का प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमें हमारा काम सिर्फ पेशेंट ढूंढ के उनका इलाज नहीं करना है। आप अकेले कितने लोगों तक ये पहुंचा पाओगे? एक बार को पैसे को साइड में रखो। हम इससे पैसा कमा सकते हैं, मैं कमा रहा हूं, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, हजारों कमा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं। वो डिपेंड करता है कौन कितना पहले आया। लेकिन पैसे को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखो। मान के चलो आपको एक बहुत अच्छा सैनिटरी नैपकिन मिल गया, आपने वो सैनिटरी नैपकिन यूज करना शुरू किया। यूज करना शुरू किया, आपको अच्छा लगा इसलिए यूज करना शुरू किया। अब जैसे हमारे बीच में एक न्यू ज्वाइनर है, मैं उनको अभी लाइन पे लूंगा। जी मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जयदीप जी। हाँ जी सर, बोलिए। आपने सैनिटरी पैड काफी टाइम पहले इस्तेमाल करना शुरू किया, राइट? यस सर। तो 7 उसके से 8 बाद, साल हाँ, उसके बाद ये सैनिटरी पैड जब आपको अपने लिए अच्छा लगा तो शायद आपने अपनी बेटी को भी दिया होगा वही। हाँ बिल्कुल सर। और हो सकता है एक आध नियर एंड डियर वन को भी दिया होगा। हाँ लेकिन आप अगर चाहे भी तो जो आपके नियर एंड डियर वन से वहीं तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। क्या आपका मन नहीं किया कि ये पैड तो इतना अच्छा है कि सारी दुनिया की महिलाओं को यूज करना चाहिए? बिल्कुल यूज करना चाहिए सर। आपके मन में ये ख्याल आया कि नहीं? हाँ आया तो था। क्या आप लेकिन अकेले जब सारी दुनिया की महिलाओं को पहुंचा सकते हैं? नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है सर। उसको पॉसिबल करता है नेटवर्क। ओके। वही है नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे आपके पास मैसेज आता होगा ना कि ये मैसेज वैष्णो माता की तरफ से चला है, ये मैसेज मक्का से आया है, ये मैसेज फलाना से आया है, आप इसको 5 लोगों को फॉरवर्ड करो। और उन वो भी तो वो जिसके पास गया उसको भी सेम लिखा हुआ मिला, वो भी 5 को फॉरवर्ड करेगा। तो सेम वे, अगर जयदीप ने अपनी 2 सहेलियों को बताया, फिर उन दोनों ने 2 सहेलियों को बताया, तो इस तरह से ये मैसेज फैलता जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। और इसके साथ पैसे का इंटरेस्ट जोड़ दिया गया है। चीजें तो लोग वैसे भी फैलाते हैं। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे रील वायरल होते हैं। कोई कहीं पे गया, वहां पे देखा एक प्यारा सा डॉगी है जो एक कबूतर के साथ खेल रहा है। उसने वीडियो बना ली और इंस्टाग्राम पे डाल दिया। आप उसको देखते हैं, रील्स देखते रहते हैं, देखते हैं, देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करते हैं और अपनी वॉल पे शेयर कर देते हैं। यही करते हैं। तो जो आपके फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं उनको भी वो दिखता है। फिर उनमें से भी जिनको वो अच्छा लगता है उसको लाइक करते हैं और अपनी वॉल पे शेयर कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? तो ये काम बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग का काम वही है। इसमें बस पैसे को जोड़ दिया गया है कि आपको किसी ने एक प्रोडक्ट बताया, आपको उसका डिस्क्रिप्शन सुन के या डेमो देख करके जमे, जचे, तो आप उसको यूज करें। यूज करने के बाद अच्छा लगे तो और लोगों के साथ शेयर करें। और आपकी शेयर करने की मेहनत जाया नहीं जाएगी, उससे आपको पैसे भी आए। एटलीस्ट इतना पैसा तो जरूर आ जाएगा कि आप जो खुद यूज कर रहे हैं वो फ्री हो जाए, अगर आपने 2 4 5 लोगों को भी शेयर कर दिया। है या नहीं है? तो अगर फ्री में यूज करने को भी मिलने लगे कुछ टाइम बाद तो भी अच्छा है। बस वही है नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। वही जब आप ज्यादा लोगों को करेंगे नेटवर्क की मदद से, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, उसकी वजह से नेटवर्क बड़ा हो जाता है, तो आपको पैसा ज्यादा आने लगता है। ये प्रचार का एक तरीका है, ये भी बिजनेस का एक तरीका है। जैसे एक बंदा एक प्रोडक्ट बनाता है तो वो अमिताभ बच्चन, सलमान खान, श्रीदेवी किसी से प्रचार करवाता है। ये कंपनी हमारे आपके जैसे आम लोगों से प्रचार करवाती है। जो पैसा वो प्रचार करने के लिए अमिताभ बच्चन को दे देता है, तो टीएंस के लिए मैं अमिताभ बच्चन हूं, आप अमिताभ बच्चन हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अब हम चलते हैं कि प्रोडक्ट्स के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या समझना है। सबसे पहले है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक ऐसा, स्पाइरुलिना, स्पिरुलिना, इसको 2 तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, आप जैसे भी करें। ये एक एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये इसकी खेती लोग आजकल टंकियों में करने लगे हैं। हौदी बना करके, तालाब जैसा बना करके, पॉन्ड जैसा बना करके उसमें करने लगे हैं। तो एक ग्रीन एल्गी होता है, एक ब्लूइश ग्रीन एल्गी होता है। तो जो ओरिजिनल, जो हाई क्वालिटी स्पाइरुलिना है, दैट इज ब्लूइश ग्रीन।
जो टीएंस का जब आप खोलेंगे तो वो नॉर्मल ग्रीन नहीं, वो चमकता हुआ सा ब्लूइश ग्रीन है, वो हाई क्वालिटी का है। और बाकी किसी दूसरे सस्ते वाला स्पाइरुलिना आप खोलेंगे तो वो पेड़ पौधों के पत्ते जैसे होते हैं वैसा ग्रीन आपको दिखेगा, तो वो लो क्वालिटी का स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना के बारे में जो यूएनओ है, यूएनओ ने कहा है कि ये फ्यूचर फूड है। जब दुनिया में लोग इतने हो जाएंगे कि खाना कम पड़ने लगेगा तो लोग स्पिरुलिना खा के जिंदा रहेंगे। आपने सुना होगा कि दुनिया में सबसे लंबी आयु समंदर में रहने वाले कछुए की होती है। वो कछुआ सैकड़ों साल, 500 साल, 600 साल जीता है, क्योंकि वो केवल स्पिरुलिना खाता है और कुछ खाता ही नहीं। ये एक ऐसा फूड है जो बॉडी में 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पिरुलिना ही खिलाता है और हमें भी नासा का प्राउड सप्लायर होने का गौरव प्राप्त। इसके अंदर वो हर न्यूट्रिएंट है जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए, वर्चुअली नॉन टॉक्सिक है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बॉडी को नहीं चाहिए। अगर आपका स्पाइरुलिना बेस्ट क्वालिटी का है तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं चाहिए। इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम अच्छी क्वालिटी का, एक तो कलर से पहचान होती है, दूसरा ओरिजिनल स्पिरुलिना को जो आप पानी में घोलेंगे तो 100% घुल जाएगा, कुछ भी नहीं बचे। जैसे नमक घुल जाता है ना पानी में, अगर शुद्ध नमक है तो पूरा घुल जाता है, दाने दाने नहीं बचते ना, वैसे ही ये पूरा घुल जाए। लेकिन नकली जो घटिया क्वालिटी का स्पिरुलिना है, नकली नहीं कह सकते, घटिया क्वालिटी का जो स्पिरुलिना है, वो अगर आप घोलेंगे तो देखेंगे थोड़ा पाउडर पाउडर सा बच जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें होती है जो बॉडी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो। तो ये ऑलमोस्ट हर चीज में दे सकते हैं। ये प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स है। इसमें आप देख सकते हैं पालक की तुलना में 5000% से ज्यादा आयरन होता है। तो जिन लोगों को आयरन की कमी है, खून की कमी है, उनको दे सकते हैं। बोलते हैं ना आयरन की कमी है तो पालक खाओ। इसमें पालक की तुलना में 5000% ज्यादा आयरन। 5000% मतलब 50 गुना। देन 1010 गुना से ज्यादा बीटा कैरोटीन जो गाजर में होता है। देन दूध की तुलना में 500% से अधिक कैल्शियम। तो बच्चे दूध पीने में कितना ड्रामा करते हैं? किनके बच्चे हैं जो दूध पीने में ड्रामा करते हैं? प्रो किड्स खाने में भी ड्रामा करते हैं। तो जब आप इस स्पिरुलिना बताते हैं और आपके सामने की जो महिला बैठी हुई है, अगर आपको लगता है कि इसके बच्चे उस एज कैटेगरी में होंगे, 2 4 5 10 साल की एज कैटेगरी में होंगे, तो आप उनको ये चीज पे हाईलाइट करें कि अगर आपके बच्चे न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते, दूध पीने में ड्रामा करते हैं, तो आप उनको ये एक कैप्सूल खिला दिया करो, 2 कैप्सूल, एक सुबह एक शाम खिला दिया करो। दैट इज हाउ यू पिच द प्रोडक्ट। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी चीजें मुझे मेरे काम की नहीं है तो क्या फायदा? राफेल बहुत बढ़िया फाइटर जेट बनाता है, मैं क्या करूंगा उसका? मेरे को किसी काम आएगा? बताओ, मेरे किसी काम आएगा? कल को आपके पास एक बंदा आ जाए जो बहुत बढ़िया गन बनाता है, बोलता है इससे अचूक निशाना लगता है, आप क्या करोगे लेके? आपको शार्प शूटर तो बनना नहीं। तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से मतलब नहीं है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी का अच्छा होना काफी नहीं है। जरूरी है कि आप उसको सामने वाले की नीड से रिलेट कर सकें कि ये उसके कहां काम आएगा। बहुत सारे मार्केटिंग में गुरुओं से आपने सुना होगा कि मार्केटिंग में आप एक्सपर्ट तब होंगे जब आप गंजे को कंघी बेच सकते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? लेकिन आप कितने भी गुरु हो जाएं, गंजे को कंघी बेचना धोखेबाजी है, क्योंकि वो उसके काम का नहीं है। आप हो सकता है किसी तरह से उसको इन्फ्लुएंस करके, बेवकूफ बना करके, मोटिवेट करके, कंफ्यूज करके बेच लें। आप बहुत मास्टर होंगे, बातें बनाने में बहुत माहिर होंगे, तो आप ऐसा कर लेंगे, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। लेकिन ये गलत है। आप कोई गंजा है तो उसको टोपी दो ना, ताकि उसके सिर में धूप ना लगे। आप उसको हेयर ऑयल या हेड केयर दो ना, ताकि उसके सिर में बाल उगने के चांसेस बने। जरूरी थोड़ी है कि कंघी ही दिया जाए। तो आपका प्रोडक्ट रिलेटेबल होना चाहिए। तो हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरे कहां काम आएगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है?
अब जब आप इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को समझाएंगे कि पालक की तुलना में इसमें बहुत अधिक आयरन है, इसमें सोयाबीन की तुलना में 300 से ज्यादा अधिक प्रोटीन है, तो आपके सामने जो जिम जाने वाला, एक्सरसाइज करने वाला, बॉडी बिल्डिंग करने वाला बंदा बैठा हुआ है, उसको बताइए कि आप कितना प्रोटीन पाउडर खाते रहते हो, सोय प्रोटीन होता है उसमें, वे प्रोटीन होता है, उससे 300% ज्यादा, 3 गुना ज्यादा इसमें प्रोटीन है। आप ये खाओ, वो खाने से कई बार ब्लोटिंग हो जाती है, आपका पेट खराब हो जाता है, ये आसानी से डाइजेस्ट होगा। तो ये अधिकांश फलों और सब्जियों की तुलना में 10 गुना अधिक पोटेशियम। तो अभी आपको ये समझ में आया कि पोटेशियम की कमी हो जाती तो क्या हो जाता है? बीपी फ्लक्चुएट होता है ना। पोटेशियम की कमी हो जाए तो आदमी पागलों जैसी बातें करने लगता है, जैसे बेहोशी की हालत में हो, लूज मोशन वगैरह हो जाए, बुखार हो जाए, तो उस समय क्या करना है? 4-5 स्पाइरुलिना फटाफट पानी में घोल करके पिला देना है, तो जिनका पोटेशियम लो रहता है। तो ये सारी चीजें आप जब समझेंगे, आप जो मुझे बार बार पूछते हैं इस प्रॉब्लम में स्पाइरुलिना दे दूं, वो आपको पूछना नहीं पड़े, क्योंकि आपको पता रहेगा कि स्पाइरुलिना कहां दे सकते हैं। नहीं तो एक वो एक कहावत है, वो कहावत मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसका लब्बो लुआब ये है, समझिए, कि एक शख्स बिहार से मुस्लिम था, और वो सऊदी अरब गया अरबी पढ़ने के लिए, ताकि यहाँ पे आकर के रिलीजियस टीचर बन सके। वहां पे जाकर के उसने अरबी सीख ली, बचपन में ही चला गया, अरबी सीख ली। गांव आया, गांव आकर के, अब वो अरबी सीख करके गांव आया, गांव आकर के उसको मलेरिया हो गया, मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया। अब वो रात भर बिस्तर पे लेटे लेटे बेचारा आब आब चिल्लाता रहा। आब का मतलब पानी होता है, वो अरबिक वर्ड है। अब उसके घर वालों ने समझा ही नहीं कि ये रात भर मांग क्या रहा है। उसके बिस्तर के, उसकी चारपाई के नीचे ही लोटे में पानी रखा था, बेचारा प्यासा मर गया। तो ये आपके साथ भी होता है, आपके घर में प्रोडक्ट रहता है, आपको पता ही नहीं है उसको यूज कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। तो अगर अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन कर ही चुके हैं, प्रोडक्ट खरीद ही रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल करना भी सीख लो। नहीं तो आपके हाथ में सोल्यूशन रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे। घर में कोई बीमार हो गया, आपको कुछ हेल्थ इश्यू हो गया, आप डॉक्टर के पास भागेंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो इसको तुरंत सही कर सकता है। फिर परेशान भी होंगे, तकलीफ भी होगी, और हजारों लाखों रुपए खर्च भी हो जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट हर चीज में दे सकते हैं, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। डोजेज अलग अलग हैं, वो मैं एक अलग सेशन में आपको समझा चुका हूं। आप ये देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ काम करता है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं, विटामिन B12 का ये इकलौता वेजिटेरियन सोर्स। तो जो नॉन वेजिटेरियन है और उनकी एज अगर 40 के ऊपर है, तो उनमें जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये चीज को हाईलाइट करना है जब आप 40-50 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को ये समझा रहे हैं। इसके बाद शरीर की नई रक्त कोशिकाओं यानी ब्लड डेफिशिएंसी में ये हेल्प करेगा। B12 की कमी से जो लोगों को नसों की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है, आयरन होता है इसमें, तो एनीमिया में, कुपोषण में हेल्प करेगा। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग है, फेस पे इसका पैक लगाने से एंटी एजिंग इफेक्ट मिलते हैं, युवा रहने में, यंग रहने में मदद करता है, स्किन की साइन को बढ़ाता है। और सिंस इसमें ये एक ऐसा फूड है जो आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा, लेकिन आपको उसके लिए ग्लूकोज नहीं लेना पड़ेगा, बिना ग्लूकोज के एनर्जी देगा, तो इसकी वजह से ये शुगर के पेशेंट को भी फायदा पहुंचाता है। इसको आप खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं मिलेगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं, बहुत कम है और फैट है नहीं, तो इसकी वजह से मोटापा को नियंत्रित करने में। इसके अलावा इसमें प्रोटीन बहुत अच्छे से है, तो इसीलिए शरीर में मसल्स, टिश्यूज, लिगामेंट्स, ये सब को रिपेयर करने में, तो जिसको लिगामेंट इंजरी, मसल इंजरी, फ्रैक्चर ये सब हो गया है, तो ये सारी चीजों में आप देख सकते हैं कि ये काम आता है। तो ये आपको पता रहेगा, तभी आप लोगों को गाइड कर पाएंगे कि स्पाइरुलिना किस किस को चाहिए, किस किस को देना है। इसमें वाइटमिन है बहुत तरह के, तो ये आंखों के लिए इसमें विटामिन ए भी है, तो आंखों के लिए। उसके अलावा किसी को प्रोस्टेट में जब इंफेक्शन हो जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें आप दे सकते हैं। इसमें
कैंसर रोधी थी, यानी कैंसर के रोकथाम और कैंसर के स्प्रेड को रोकने, और कैंसर हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में सपोर्ट करने के लिए, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से बचाने के लिए, वो सारी चीजों में भी आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद ओमेगा लाइफ, ये टीएंस का ओमेगा लाइफ के साथ एक यूनिक चीज जुड़ी हुई है कि इसमें 32 और इंग्रेडिएंट, मैं आपको दिखाता हूं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट। ये देखिए, ये है हमारे ओमेगा लाइफ का, अरे कहां गया, ये क्या हो गया, ये बार बार क्या हो रहा है, स्टॉप। ये कंप्यूटर वम्प्यूटर चलाना मुझे ठीक से सीखना पड़ेगा, कोई सिखाओ भाई, ये जूम वूम कैसे चलाते हैं। ये कहां से आ गया, ओके। स्क्रीन पे दिख रहा है सबको ओमेगा लाइफ, विजिबल है। आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या बेनिफिट्स देता है, वो तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, हेल्प्स टू प्रिवेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो अगर आपको कोई मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसमें ये फायदा पहुंचाएगा। सपोर्ट्स स्किन एंड हेयर हेल्थ, तो अगर आपको स्किन और हेयर की प्रॉब्लम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है स्किन और हेयर की, तो उसमें ये काम करेगा। आई के फंक्शन, आंखों के आई के फंक्शन में ये, जो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, उसमें ये हेल्प करेगा। और बॉडी में हेल्दी सेल मेम्ब्रेन बनाने में ये मदद करता है। बोन हेल्थ को, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प हेल्प करता है। लंग्स के हेल्थ को, सूजन को कम करके ये हेल्प करता है। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन डेवलपमेंट का जो इशू है, खासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे जिनको सीपी चाइल्ड या जो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का इशू होता है, उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है। लेकिन ये सॉफ्ट जेल ऐसा होता है कि उसको निगलना मुश्किल होता है, इसलिए उनको दे नहीं पाते, तो इसके बदले स्पिरुलिना देना पड़ता है। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स, ओमेगा 3 के अलावा। ओमेगा 3, 6, 9 तो है ही, जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं हमारी बॉडी के लिए, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9, वो तो है ही। उसके अलावा इसमें ल्यूटिन है, ये आई फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसमें जिंको बिल्बो एक्सट्रैक्ट है जो इन्फ्लेमेशन को सपोर्ट करता है। पोटेशियम क्लोराइड है, हेल्प्स टू मेंटेन कंसिस्टेंट ब्लड प्रेशर। उसके बाद साइट्रस बायोफ्लेवोनाइड्स हैं जो सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। कैल्शियम फॉस्फेट है जो बोन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। जिनसेंग है इसमें, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में और स्ट्रेस को रिड्यूस करने में आपकी मदद करते हैं। देन इसमें कोलेन साइट्रेट है जिसकी वजह से आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है। इसमें लेचिथिन है जिसकी वजह से ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंप्रूव करता है और हमारे बॉडी के ऑर्गेनल फंक्शंस को इंप्रूव करता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और कैलोरी बर्न करने में हेल्प करता है। ग्रीन टी पीते हैं ना लोग वेट लॉस के लिए, तो ये वेट लॉस में सपोर्ट करता है। इसमें फेरस फ्यूमरेट है जो हमारे मसल सेल्स को ऑक्सीजन स्टोर करने में, जो आयरन होता है फेरस फ्यूमरेट, वो मसल्स में ऑक्सीजन के स्टोर में हेल्प करता है। विटामिन B3 है जो आपके शरीर में फैट और शुगर के प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। इसके अलावा ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है जो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ किडनी के फंक्शन को, किडनी की प्रॉब्लम होती है तो ओपीसी देते हैं ना, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट वाला। इसमें भी थोड़ी मात्रा में, इसमें पिपरिन है जो पिपरमेंट में होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड्स है, नेचुरल मिक्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स जो हेल्दी स्किन और मसल्स म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए जरूरी है। इसके अलावा इसमें हेल्प, कई तरह के विटामिन हैं जो हेल्प फ्रॉम एंड मेंटेन हेल्दी टीथ, बोन, सॉफ्ट टिश्यूज, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। इसके अलावा इसमें सोडियम सेलेनाइट है, हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एंटायर बॉडी फ्रॉम एज एक्सेलरेटिंग डैमेज। उम्र की वजह से जो हमारे बॉडी में डैमेजेज होते हैं उसको ये स्लो डाउन कर देता है। कॉपर सल्फेट है जो मेंटेन हेल्दी बोन्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इम्यून फंक्शन, एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू आयरन एब्जॉर्प्शन। बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। उसके अलावा इसमें क्रोमियम पिकोलिनेट है जो क्रोमियम डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से जो माइक्रो मिनरल्स बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, अगर आपके बॉडी में क्रोमियम की डेफिशिएंसी हो जाए
माइक्रो मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हार्मोनल इंबैलेंस होगा। तो ये क्रोमियम, और ज्यादातर लोगों में खास तौर पे ये इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। जो क्रोमियम डेफिशिएंसी है वो क्या करता है, माइक्रो मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जितना अच्छा लेवल रहेगा क्रोमियम का आपके बॉडी में, माइक्रो मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे। अब वो ऑलरेडी माइक्रो मिनरल, माइक्रो मिनरल मतलब ऐसे खनिज तत्व जो आपको बहुत कम मात्रा में चाहिए। आपने देखा होगा कि जो दवाइयों में भी कॉम्पोजिशन आता है ना, कुछ ग्राम में आता है, कुछ मिलीग्राम में आता है, और कुछ एमसीजी में आता है, माइक्रोग्राम्स। तो वो लेते ही आप ऑलरेडी माइक्रोग्राम्स में। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो या तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, या वो बर्न हो जाएगा हायर एसिडिटी की वजह से। तो आपकी बॉडी को मिलेगा क्या? वो कपिल शर्मा वाली भाषा तो मैं नहीं बोलूंगा क्या मिलेगा, लेकिन अब खुद सोचिए कि बॉडी को मिलेगा क्या। आप सब समझदार है, सबको हंसी आ गई। देखो, सब सब कपिल शर्मा का शो देखते हैं। मेरा भी शो देख लिया करो कभी कभी, फायदा होगा। तो वो आपकी बॉडी को वैसे ही कम मिल रहा था, अब और भी अगर कम हो जाएगा तो बहुत सारे हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में नहीं बने। इसीलिए हार्मोनल प्रॉब्लम्स में दो चीजें करनी होती है, एक तो डाइजेशन ठीक करना होता है, और माइक्रो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना होता है, जिसमें ये क्रोमियम पिकोलिनेट आपको हेल्प करेगा। ठीक है। उसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड है, हेल्प द बॉडी टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन न्यू सेल्स। देन बायोटीन है। बायोटीन तो सब जानते होंगे, खासतौर पे महिलाएं। बायोटीन का नाम आते ही बाल ध्यान में आते हैं ना। तो बायोटीन है जो आपके स्किन, हेयर एंड नेल्स के ग्रोथ के लिए जरूरी है। देन इसमें विटामिन के है जो बोन हेल्थ के लिए, क्योंकि जो कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम से बोन में एब्जॉर्ब हो, उसके लिए विटामिन के जरूरी। तो ये हमारे ओमेगा में, ये दुनिया का इकलौता ओमेगा है जो इतना बड़ा ऑलराउंड। और ओमेगा एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बहुत सारी कंपनीज बना। तो जब भी आप किसी को ये रिकमेंड करेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि मैं इसका ओमेगा लेता हूं, मैं उसका ओमेगा लेता हूं, मैं सबका ओमेगा लेता हूं। तो आपको उनके सामने ये रखना है कि आपकी ओमेगा में ये सब है। अगर आपसे, आपके सामने कई बार समस्या आती है कि हम तो वो मिटाविन लेते हैं, हम तो, हमारा तो अभी डॉक्टर का चल रहा है, हमारा तो। अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से जानकारी है तो ये सवाल आएगा ही नहीं। आप अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे तो, इसलिए प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से जानकारी रखो। इट इज नॉन नेगोशिएबल। क्या है ये? नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट आज नहीं खत्म होगा तो कोई इश्यू नहीं है, हम एक और सेशन करेंगे इसमें, लेकिन ठीक से समझेंगे। तो ये बेसिकली किस में काम करता है? रक्त संचार पर, जिसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का इश्यू है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, उसमें देंगे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसमें देंगे। जिसको हार्ट अटैक आ चुका है, दोबारा नहीं चाहिए, उसको देंगे। दोबारा चाहिए तो मत दो। जिसको हाई बीपी है उसको देंगे। जिसको पुराना ऑस्टियो आर्थराइटिस वगैरह है उसको देंगे। जिसको डिप्रेशन, मेमोरी वगैरह की प्रॉब्लम है उसको देंगे, और जिसको जवां त्वचा रखनी है उसको देंगे। ठीक है। देन ये जिमनिमा, पुराना मॉडल में 60 कैप्सूल होता था, ये वहां पे वही रह गया, मुझे इसको सही करवाना है। इसमें 30 कैप्सूल आते हैं अभी, क्योंकि इसके जो कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया, अब एक ही कैप्सूल डेली का डोज है। जिमनिमा, ये जिमनिमा सिल्वेस्ट्रे, और इसमें जिम्निमिक एसिड और क्रोमियम पिकोलिनेट। ठीक है। ये तीन चीजें हैं। ये डायबिटीज को रोकने और डायबिटीज को रिवर्स करने में हेल्प करता है। अब देखिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मीठा खाने की इच्छा को कम करने में मधुमेह के लोगों को मदद करता है, क्योंकि उनको शुगर लेवल, जो शुगर सेल्स में तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तभी तो ब्लड में घूम रहा है, यानी सेल तो भूखे हैं। बॉडी में शुगर खून में ज्यादा है, लेकिन
सेल भूखे हैं। तो एक कहावत है ना कि समंदर किनारे भी आदमी प्यासा रह जाता है। क्यों? पानी मतलब अथाह पानी आपके सामने, लेकिन पी नहीं सकते क्योंकि खारा होता है। तो वैसे ही आपके शरीर में शुगर बढ़ा हुआ है, लेकिन आपके सेल्स भूखे रहते हैं क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो एनर्जी लो महसूस होता है। एनर्जी जब लो महसूस होगा तो बॉडी ग्लूकोज मांगती है। ग्लूकोज मांगती है मतलब आपको स्वीट क्रेविंग होगी, मीठा खाने की इच्छा होगी। अब मीठा आपके शरीर में ऑलरेडी ज्यादा है, ऊपर से और मीठा खा लिया तो ले समस्या बढ़ जाएगी। तो शुगर के पेशेंट्स को स्वीट क्रेविंग होती है और उस स्वीट क्रेविंग को रोकने में ये हेल्प करता है, पहला फायदा इसका। दूसरा कि बीटा कोशिकाओं के पुनर्जन्म को बढ़ावा देता है। बीटा कोशिकाएं क्या है? हमारे पेनक्रियाज में 3 तरह के सेल्स होते हैं, जिसमें से एक बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन का काम है रिसेप्टर्स को खोल करके ग्लूकोज को अंदर पहुंचाना, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया उसको उससे एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। यानी इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज की कम मात्रा एनर्जी में कन्वर्ट। तो इंसुलिन प्रोड्यूस कौन करता है? बीटा सेल। तो अगर बीटा सेल कम है या नहीं है तो इंसुलिन कम बनेगा या नहीं बनेगा। यानी बीटा सेल को अगर आप बढ़ा सके तो बॉडी को जितना इंसुलिन चाहिए शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए, उतना आपकी बॉडी खुद बना लेगी। और जब सफिशिएंट इंसुलिन बनेगा तो आपको बाहर से दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, मीठा खाना बंद नहीं करना पड़ेगा, यानी आपकी शुगर की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये बीटा सेल के पुनर्जन्म को बढ़ावा, यानी आपके पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, यानी किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बहुत बढ़ा हुआ है तो साइड से आप ये भी हाफ डोज से सपोर्ट कर सकते हैं। इन गोलियों के लंबे समय तक उपयोग से इंसुलिन या मौखिक यौगिकों का सेवन कम हो जाता है। यानी जब आप लॉन्ग टर्म इसको यूज करेंगे 6 महीना 8 महीना, तो जो एलोपैथी मेडिसिन पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। और मधुमेह से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के विकास को रोकता है, यानी डायबिटिक प्रॉब्लम्स जो है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, उन समस्याओं को बढ़ने से ये रोक। अब ये जो डायबिटीज का जो ये जो आप यहाँ पे हरे पत्ता और ये पाउडर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं, ये पत्ते को बोलते हैं गुड़मार ब्यूटी, गुड़मार का पौधा है। अब समझिए कि ये हर पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि टीएनसी बड़ा कमाल का कंपनी है कि उसने ये ढूंढ निकाला, ये सदियों से चला आ रहा है। हमारे आयुर्वेद में गुड़मार बूटी का वर्णन है। और ये मिलता भी कहां है? केवल इंडिया में और श्रीलंका में, और कहीं नहीं पाया जाता। केरला, तमिलनाडु और श्रीलंका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, और थोड़ा बहुत केरला से सटे हुए जो कर्नाटका का हिस्सा है वहां पे, बस ये यहीं पे पाया जाता। लेकिन टीएन्स ने इस पे रिसर्च किया। क्यों? क्योंकि उससे पहले सबको पता, इसका नाम गुड़मार क्यों पड़ा? गुड़ मतलब क्या है? शर्करा, चीनी। कि ये गुड़ को यानी चीनी को मार देगा, शुगर को मार देगा, इसलिए इसका नाम गुड़मार बूटी पड़ा। और ये नाम कोई आज नहीं रखा है, सदियों से है। यानी सदियों पहले भी लोगों को पता था कि ये शुगर को ठीक कर सकता है, लेकिन फिर शुगर ठीक क्यों नहीं होता था? तो बेसिकली इसके पत्ते में जो एंजाइम्स होते हैं उसमें दो चीजें, जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे और जिम्निमिक एसिड, ये दो चीजें। ये दोनों चीजें जिस रेशियो में ओरिजिनली पत्ते में होती हैं, उस रेशियो में जितना ये बीटा सेल रीजेनरेट करने के लिए चाहिए, उतना अगर आप लेंगे तो ये पेनक्रियाज में तो शायद बीटा सेल बढ़ा दे, लेकिन आपके लिवर को नुकसान। यानी अगर ये जड़ी बूटी है, आप खुद से लेकर के खरीद के खाएंगे, कम मात्रा में खाएंगे तो फायदा नहीं होगा, ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो लूज मोशन होगा। तो कौन खा पाएगा? डोज कम कर लो तो फायदा नहीं, डोज बढ़ा लो तो लूज मोशन हो जाएगा। शुगर से तो 10 साल 20 साल 30 साल बाद मरोगे, लूज मोशन से 10 दिन में मर जाओगे। लूज मोशन ठीक ही नहीं होगा। तो ये जो समस्या थी इसकी, ये इसको इफेक्टिव नहीं होने दे। तो टीएन्स ने क्या किया, बहुत सालों तक रिसर्च के बाद इससे क्रोमियम पिको ये सॉरी जिम्निमिक एसिड और जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे को अलग अलग किया। पहले निकाल लिया, जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे अलग, जिम्निमिक एसिड अलग। और उसके बाद
दोनों जितने कॉम्बिनेशन, दोनों का रेशियो जिस कॉम्बिनेशन में चाहिए उस कॉम्बिनेशन में मिलाया, और फिर भी कोई साइड इफेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, मेटाबॉलिक सिस्टम पे ना हो, उसके लिए उसमें क्रोमियम पिकोलिनेट डाला, ताकि ये दोनों माइक्रो मिनरल आपके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो, उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हमें ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, थोड़ा लिवर को नुकसान पहुंचाएगा, थोड़ा एब्जॉर्ब होगा। क्रोमियम पिकोलिनेट डाल देने से अच्छे से एब्जॉर्ब। इसकी वजह से जो टीएंस का जिम्निमा है, ये फॉर्मूला पेटेंट कर लिया, और टीएंस का जिम्निमा असरकार होने लगा, असर दिखाने लगा। बस यही फर्क है। अदरवाइज जिम्निमा होम्योपैथी में भी है, जिम्निमा आयुर्वेद में भी बहुत सारी कंपनियां दवाई बनाती हैं, और बहुत सारी कंपनियां जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे के ऊपर प्रोडक्ट बनाती हैं। लेकिन सबसे इफेक्टिव टीएंस का जिम्निमा होने का रीजन यही है कि उसको प्रॉपरली रिसर्च करके जो सबसे इफेक्टिव फॉर्मुलेशन है वो तैयार करा के पेटेंट किया गया। समझ में आया? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, अरे हमारे पास भी तो मधुनाशिनी है, उसमें भी तो जिम्निमा है, पतंजलि का एक मधुनाशिनी या कुछ है उसमें भी जिम्निमा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में डाला गया, क्योंकि ज्यादा डालेंगे तो लूज मोशन हो जाएगा। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो प्लांट एंजाइम टेक्नोलॉजी तो अपनाते नहीं, पूरी की पूरी पत्ती डाल देते हैं। तो उस पत्ती में तो क्लोरोफिल भी है, उस पत्ती में स्टार्च भी है, उस पत्ती में और भी बहुत सारी चीजें हैं। और जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे और जिम्निमिक एसिड का वो प्रोपोर्शन भी नहीं है जो होना चाहिए। तो इसलिए ये हो गया जिम्निमा। देन जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मल्टीवाइट। आप बाजार में जाएंगे, बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी के लिए अलग गोलियां, विटामिन ए की अलग गोलियां, विटामिन डी की अलग गोलियां, देखते हैं या नहीं? लेकिन ये एक विटामिन की गोली में ये 30 गोलियों का बॉटल आता है। एक गोली नॉर्मल, अगर आपको नॉर्मल रिक्वायरमेंट है विटामिन की, तो एक गोली डेली के लिए काफी है। आपके शरीर में विटामिन की जितनी रिक्वायरमेंट है जो खाने से नहीं मिलती उसको ये पूरा कर देगा। और उसमें आपको 11 एसेंशियल विटामिन, 9 मिनरल्स जो जरूरी हैं हमारे शरीर के लिए डे टू डे, और जो हमें डे टू डे खाने से उतने नहीं मिल पाते, और 7 अमाइनो एसिड्स, ये तीनों ही चीजें आपको एक गोली में मिल जाती, जिसकी वजह से कमजोरी, थकान, विटामिन डेफिशिएंसी जो होता है, भूख में कमी होना, वजन घटना, हाथ पैरों में सुन्न होना, झुंझुनी वगैरह होना, विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी से जो होता है, डिप्रेशन की समस्या, मेमोरी पावर घटना, त्वचा पे तक चकत्ते या सूजन वगैरह आना, स्किन, हेयर और नेल के रंग में परिवर्तन, ये सारी चीजों में आपको ये हेल्प करेगा। तो ये सारी समस्याएं जिसको होती है उसको आप विटामिन डेफिशिएंसी, जो लोग खाना ठीक से नहीं खा पाते, या जिनके खाने में पोषक तत्व कम होते हैं, जैसे बहुत बिजी लोग हैं, बोलते हैं ना, कई लोग आपने देखा हो, यार ऐसा बिजी हूं आजकल तो खाना खाने का टाइम नहीं मिल रहा, तो उसको बोले भाई डेली नाश्ते के बाद ये एक टैबलेट खा लिया कर, खाना कम हो जाएगा लेकिन खाने की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी, विटामिन की कमी नहीं होगी। देन ये जिंक कैप्सूल है। जिंक क्या है? जिंक क्या है? इंक में आगे जी लगा दो तो जिंक। और क्या है? जिंक जस्ता है, लेकिन जस्ता है क्या, कौन बताएगा जिंक क्या है? टीएंस का एक सप्लीमेंट है ना। जिंक क्या है, कौन बताएगा, कोई तो बता दो। सकीना मैम इधर उधर कहां देख रहे हो, आप बताओ। इसीलिए तो मैं वीडियो ऑन कराता हूं कि लोगों का ध्यान इधर रहता है कि इधर उधर देखते हैं। आप बताइए जिंक क्या है? आपसे उम्मीद है आप बता पाएंगे। अरे शकीना मैम अनम्यूट तो करो। रिया चौहान आप बताइए जिंक क्या है? सर एक न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट, मतलब एक न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। न्यूट्रिएंट तो है, एक लेकिन जिंक क्या है? जिंक बेसिकली एक मिनरल है, खनिज है। मिनट। मिनरल का मतलब खनिज, जो जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है। लेकिन जो खनिज होता है, जो जमीन के अंदर से जिंक निकलता है,
वो हमारी बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि एक तरह का आप उसको कह सकते हैं कि मेटल है, तो ये हमारी बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। लेकिन जिंक हमारी बॉडी में भी है, जिंक पेड़ पौधों में भी। पेड़ पौधों में जो जिंक होता है वो हमारी बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब होता है। जमीन के अंदर जिंक बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस है, तो जिसकी वजह से वो सस्ता है। लेकिन पेड़ पौधों में जिंक बहुत कम होता है। मतलब एक बड़ा वयस्क पेड़, उसमें से जिंक निकलेगा 19 ग्राम, 20 ग्राम। तो पेड़ पौधों में जिंक बड़ा कम होता है, वनस्पतियों में जिंक कम होता है, तो इसलिए वो जिंक महंगा होता है। लेकिन बॉडी में 100% एब्जॉर्ब होता है। तो ये प्लांट बेस्ड जिंक है, वनस्पतियों से लिया गया। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे खाने पीने के पदार्थों में भी जिंक होता है। जिंक बच्चों के, जो हमारा सेरेब्रल डेवलपमेंट है, जो बौद्धिक विकास है, उसके लिए है। तो जहां पे भी ब्रेन डेवलपमेंट का इश्यू है, चाहे वो पैदाइशी हो, बाद में हो, मंद बुद्धि हो, वहां पे आप इसको दे सकते हैं। आंखों के लिए ये एक आवश्यक खनिज है, क्योंकि हमारा रेटिना मैक्सिमम जिंक का बना हुआ है। थायराइड को फंक्शन करने के लिए जिंक जरूरी है। जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड का फंक्शन ठीक नहीं होगा, तो थायराइड की प्रॉब्लम में दे सकते हैं। आपका जो स्किन है वो हेल्दी हो, मसूड़े हेल्दी हो, पैरों की उंगलियों के नाखून, तो नाखून की प्रॉब्लम हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, मसूड़ों की प्रॉब्लम हो, मसूड़ों से जो खून वगैरह आता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, उसमें आप जिंक दे सकते हैं। दांत वांत हिलने लगते हैं ना लोगों के जवानी में ही, उसमें। मस्तिष्क में तंत्रिकाओं की मदद, तो ब्रेन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसमें आप जिंक दे सकते हैं। और जिन लोगों को भूख की और गंध की समस्या होती है, स्मेल नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, तो उसमें आप जिंक दे सकते। देन ये है टीएनस फी प्लस, एफ ई प्लस है बेसिकली। फी प्लस हिंदी में लो, ऑटो वाला एआई से अगर आप पीपीटी बनाओगे तो ऐसे ही बनाएगा। ये एफ ई प्लस है। एफ ई फेरम्स या फेरम को इंडिकेट करता है, लौह। तो लोहा प्लस, लोहा और भी चीजें इसमें, विटामिन भी हैं। मतलब आयरन के बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए फेरस फ्यूमरेट के अलावा और भी चीजें हैं इसमें, जो आयरन को बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सके, उससे रेड ब्लड से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके, ब्लड के सेल्स उससे बन सके, उसके लिए जितनी भी चीजें जरूरी है सारी इसमें डाली गई। इसलिए इसका नाम Fe प्लस है। केवल इसमें आयरन नहीं है, आयरन फॉलिक एसिड तो है। ये भी जैसे मैंने जिंक की बताया, आयरन भी एक खनिज है, मेटल है, जो जमीन से खोद के निकाला जाता है। उसके साथ भी वही समस्या है। ये तो आप सबको पता होगा कि इंसान के शरीर में आयरन होता है ना। किसको किसको नहीं पता है? अरे भाई, सारे लोग कैमरा ऑन कर लो। आधी जनता अभी भी कैमरा बंद करके बैठी हुई है। जो कैमरा बंद करके बैठेगा वो 100 रुपये मेरे को पेटीएम कर देना। आज से 100 रुपये का चालान है कैमरा बंद करने। सारे बंद कर लो। चाहे 39 लोग हैं, 3900 की कमाई, एक मैं हूं, 3800 की कमाई मुझे हो जाएगी। टिटोनिया सर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना किसका किसका कैमरा बंद है। कल ही वसूली करता हूं मैं, कल से वसूली भाई बनूंगा। कैमरा बंद या जूम मीटिंग मिस करने पे 500, कैमरा बंद करने पे 100 रुपए। अब चलो, अलाउड है कैमरा बंद करना, बंद करो जिसको बंद। बस सुबह सुबह मैं पीछे पड़ जाऊंगा वसूली के लिए। अब अलाउड है, बंद करो ना भाई। अब कोई नहीं बंद कर रहा, देखो। तो आयरन हम सबकी बॉडी में होता है ना। तो चुंबक चिपकना चाहिए ना। हमारे शरीर में अगर लोहा है तो चुंबक क्यों नहीं चिपकता? कोई है ऐसा जिसके शरीर में चुंबक चिपकता हो? शशिबाला मैम, आपके शरीर में चुंबक चिपकता है? नहीं सर। तो कल से आप एक्यूलाइफ के साथ साथ एक मैग्नेट लेके घूमना, सबकी बॉडी में सटा के देखना, जिसके ना चिपके बोलना तुम्हारे शरीर में आयरन ही नहीं है, खत्म। बोलेगा आयरन है तो बोला चुंबक चिपका के दिखा, आयरन है तो। आयरन हमारी बॉडी में जरूर होता है, बट नॉट वैसा आयरन नहीं है
जो मिनरल है, जो जमीन से खोद के निकाला जाता है, जिसमें लोहा चिपक सके। वैसे ही पेड़ पौधों में भी आयरन है। हमारे शरीर में इतना आयरन है कि 1-1 इंच की 2 कील बना लें, या 2 इंच की 1 कील बना लें, इतना लोहा हमारे शरीर में होता है। वैसे पेड़ पौधों में भी होता है। एक वयस्क पेड़ से 150 कीलें बनाई जा सकती है, इतना आयरन उनमें होता है। तो सिंस ये वनस्पतियों में आयरन ज्यादा है, जिंक कम है, इसलिए वनस्पतियों से जब आयरन की गोलियां बनाई तो वो 60 कैप्सूल 561 रुपए का है, और जिंक के 60 कैप्सूल 934 रुपए के हैं, क्योंकि वो कम है। जो चीज कम होती है वो महंगी होती है। आयरन ज्यादा है पेड़ पौधों में, इसलिए वो सस्ता है, 561 रुपए में 60 कैप्सूल बन गया। तो जैसे हमारे शरीर का आयरन चुंबक में नहीं चिपकता, वैसे ही पेड़ पौधों का आयरन भी चुंबक में नहीं चिपकता। यानी पेड़ पौधों में जो आयरन है वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा सूटेबल। लेकिन बाजार में जो आयरन की गोलियां मिलती है, आप वो गोली को एक कागज के ऊपर रखो, नीचे चुंबक घुमाओ तो गोली भी घूमती है, क्योंकि वो चिपक रही है। उसमें जो आयरन है वो लोहे में चिपकने वाला आयरन है, जो हमारे शरीर के लिए नहीं है। तो वो जब आप आयरन खाएंगे तो आपके लिवर को पचाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, उसको ऑल्टर करना पड़ता है, उसको बदल के शरीर के लायक बनाना पड़ता है। जैसे होता है ना कि आप बड़े साइज का पैंट खरीद के ले आओ तो कमर का ऑल्टर करना पड़ता है, तो परेशानी होती है ना। तो वैसे ही बेचारा हमारा लिवर हमारे शरीर के हिसाब से उस आयरन को बनाने में परेशान हो जाता है। और इस चक्कर में जब वो आप आयरन बाजार वाला लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और बाकी टाइम में कोई आयरन ले ना ले, खासतौर पे महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान तो उनको आयरन दिया ही जाता है, और प्रेगनेंसी के दौरान ही उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो और समस्या। लेकिन ये वाला जो है, और उसके अलावा दांतों में पीलापन आने लगता है। लेकिन जब ये वाला आयरन आप लेंगे तो इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, दांतों में पीलापन नहीं आएगा, बॉडी में 100% एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी जल्दी पूरी होगी। मतलब बाजार वाला आयरन अगर जितना डेफिशिएंसी 3 महीने में पूरा करेगा, ये 1 महीने में पूरा कर देगा, क्योंकि 3 टाइम्स मोर एब्जॉर्प्शन है इसका। तो इसलिए ये आयरन, अब ये आयरन की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तो आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं। तो वो सारी चीजों में ये काम करे, एनर्जी बढ़ाएगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा। शरीर इम्यूनिटी बढ़ाएगा तो शरीर को इन्फेक्शन से बढ़ाएगा। तो जिसका इम्यूनिटी वीक हो उसको दे दो। लोग बोलते हैं हमारा एचबी लेवल तो ठीक है, तो ये एचबी लेवल बढ़ाने के लिए नहीं है। आयरन का काम केवल हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करना नहीं है। आयरन की जरूरत व्हाइट ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी होती है, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी होती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी होती है। उसके बाद जो आयरन है, वही जो आयरन आपके खून में होता है, वही ऑक्सीजन को चिपका करके ले जाता है। इसमें इस आयरन में लोहा नहीं चिपकता, ऑक्सीजन चिपकता है। एनीमिया में, हीमोग्लोबिन के स्तर में भी ये सुधार करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने में भी आयरन का रोल है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हीमोग्लोबिन कम नहीं है तो आयरन नहीं दे सकते। ठीक है। देन उसके बाद एफओएस पाउडर है। एफओएस का फुल फॉर्म क्या है? सकीना मैडम तो कसम खा के बैठी हुई है कि मैं अनम्यूट ही नहीं करूंगी। सारा मैम कल इसकी क्लास लगाओ अच्छे से पहले। उसको बार बार बोलो, फिर बैठी हुई है सुन रही लेकिन अनम्यूट नहीं करे। जैनब जी गायब हैं कैमरे के फ्रेम में से। और कौन है बताने वाला? फिर लोगों ने, हाँ हाँ बहुत, सविता मैम फटाफट स्क्रीनशॉट मारो, बहुत सारे लोगों ने कैमरा बंद किया हुआ है, जल्दी जल्दी। बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑफ किया हुआ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अरे आपने 400 रुपये कम करा दिए मेरे, ले लिया स्क्रीनशॉट? 500 कम हो गए, 5 लोगों ने ऑन कर लिया फटाफट। ओके। एफओएस का फुल फॉर्म है फ्रुक्टो ओलिगोसैक्राइड। ये क्या है? जो बचपन में पता नहीं आप लोगों ने किया होगा कि नहीं किया होगा, मैं तो किया था। क्या होता है, हम जो फूल वूल होते हैं ना, जंगली फूल या पेड़ पौधों में जो हमारे उसमें घर के आसपास जो हम फूल लगाते हैं, उसको हम ऐसे उखाड़ लेते हैं, उसके डंठल को चूसते हैं तो मीठा मीठा लगता है ना। किस किस ने ये कलाकारी की है बचपन में? मैंने तो बहुत की है।
वो कनेल का फूल हो या कोई भी जिसमें वो डंठल जैसा होता है नीचे, उसको उसमें से जो दूध जैसा होता है ना उसको चूसेंगे तो मीठा सा लगता है। तो वो जो शुगर है ना, वो जो सैक्राइड है, दैट इज फ्रुक्टो ऑलिगोसैक्राइड। वो हमारा खाना नहीं है, वो हमारे गट में जो बैक्टीरिया होता है ना, बाइफिडोबैक्टीरिया, जो हमारे खाने को और बुरी तरह से पीस देता है, तोड़ देता है, ताकि बॉडी को ये डिसाइड करने में हेल्प हो कि इसमें क्या अच्छा है रख लो और क्या बुरा है निकाल दो। वो काम करने के लिए हमारे शरीर में जो गुड बैक्टीरिया होता है वो उसका खाना है। तो हमने क्या कर दिया है, अभी कच्चे पदार्थ खाना बंद कर दिया। कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, फलों के छिलके, ये सब चीजें हम नहीं खाते। तो जिसकी वजह से हमारे खाने में एफओएस कम हो गया है, एफओएस मिलता ही नहीं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो वो गुड बैक्टीरिया है ना, वो भूखा मर जाता है बेचारा। तो वो मर गया, तो आपके इंटेस्टाइन में जो वो हरकत कर रहा था वो बंद हो गई। वो बंद हो गई तो आपका डाइजेशन खराब, कचरा आपकी बॉडी जमा कर लेगी, अच्छी चीजें निकाल देगी। तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, तरह तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्योंकि वही बैक्टीरिया आपके बॉडी में कितना पानी लैट्रिन के साथ निकलेगा उसको डिसाइड करता है। वो ज्यादा निकल गया तो जो आपका लैट्रिन ड्राई हो जाता है, तो जिसकी वजह से सही से वो ट्रैक से पास नहीं होता। गट मूवमेंट में वो हेल्प करता है बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया अगर मरने लगे तो उसका रिजर्वॉयर होता है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स खाली होने लगता है तो उसमें खाने के कण जाके जमा होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उसमें सूजन आती है। ज्यादा भर जाता है तो फट भी जाता है, सूजन होती है तो दर्द होती है, तो यानी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि माइक्रो मिनरल्स जो चुपके से पतली गली से निकलने की कोशिश में रहते हैं लैट्रिन के साथ, उनको वही पकड़ता है, थम रुक, किधर जा रहा है, वापस से इंटेस्टाइन में जा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बैक्टीरिया मोस्टली कोलोन में पहरेदार बने रहते हैं कि बुराई अंदर न जा सके, अच्छाई बाहर न जा सके। तो वो अगर मर गया या कम हो गया तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज। वो जिंदा रहे, मजबूती से अपना काम करता रहे, उसके लिए जरूरी है कि उसको टाइम टू टाइम खाना मिलता रहे। उसके लिए है ये एफओएस। तो जिसको एफओएस महंगा लगता हो, सुबह सुबह उठ के बगिया में जाइए, फूल पत्ते तोड़िए और चूसना शुरू कीजिए रोज। नहीं कर सकते तो एफओएस खाइए, हर 2-3 महीने में एक डब्बा खरीद के खा लीजिए। आपके गट हेल्थ को एकदम सही रखें, और गट हेल्थ सही रहा तो गैस, एसिडिटी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ये सब होने के चांसेस कम रहेंगे। डिप्रेशन कभी नहीं, क्योंकि जो मूड के हार्मोन्स है ना, रोमांस के हार्मोन्स, तो जिसका पार्टनर रोमांटिक नहीं हो उसको एफओएस खिलाओ पहले। लोग कॉर्डिसेप्स आपके दिमाग में आता है ना, कॉर्डिसेप्स नहीं है, पहले एफओएस। तो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। बाकी पीपीटी में क्या लिखा है वो भी आप पढ़ लीजिए। ये आंतों के वातावरण को, जो फ्लोरा होता है ना आपके इंटेस्टिनल फ्लोरा, इंटेस्टाइन का, उसके वातावरण को नियंत्रित करता है, कब्ज को रोकने में मदद करता है, रोगजनक बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सुधार करता है। कैल्शियम क्या, किसी भी न्यूट्रिएंट के, क्योंकि इंटेस्टाइन हेल्दी होगा तभी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और उच्च रक्तचाप को यानी हाई बीपी में भी हेल्प करेगा। शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है, बिफिडोबैक्टीरिया के, लाभकारी बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। याद रखना भाई लोग कि एफओएस पाउडर तक हमने पढ़ लिया है, याद रखोगे ना। बाकी सप्लीमेंट्स के बारे में कल समझेंगे, परसों समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं डाल दूंगा, सो दैट आपको जब भी जरूरत हो, एक दिन में सुनने से याद नहीं होगा। मुझे भी कई बार पढ़ना पड़ा चीजों को, तब जाकर के याद रहता है, तो आपको भी एक बार में याद नहीं होगा। तो 1-1 घंटे का सेशन हम करेंगे, 3 दिन में सारे प्रोडक्ट्स खत्म होंगे, 4 दिन में खत्म होंगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो कल अगर सेशन होगा तो सेम टाइम पे होगा, मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा, आप लोग ज्वाइन करें, सीखें, समझें और लोगों को बताएं। पर्पस ये नहीं कि कौन ले रहा है,
पर्पस ये नहीं कि हम कितना कमा रहे हैं, पर्पस ये कि हमें एक अच्छी चीज के बारे में बताना है, और एज ए ह्यूमन हमारा फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। अगर रास्ते में कहीं गड्ढा है, रास्ता जाम है, तो हम गए, हम वापस लौटते रहते हैं, है ना। हम कार से गए, रास्ता जाम है, हम वापस लौटते रहते, तो कोई दूसरा कार वाला आता है तो हम उसको चिल्ला चिल्ला के हाथ निकाल के बोलते हैं ना, भाई भाई बंद है रास्ता, मत जाओ आगे, करते हैं नहीं। हम कोई भी चीज अच्छी हो तो वो लोगों को बताते हैं, वहां पे हमें वो पैसे तो नहीं देता ना। तो जब आपको एक अच्छी चीज के बारे में पता चली है तो लोगों को बताइए। पैसा बाई प्रोडक्ट है, कंपनी ने वो सिस्टम बनाया है कि आप बताएंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा लेट आए, हो सकता है थोड़ा स्लो आए, शुरुआत में थोड़ा कम आए, लेकिन आएगा जो। लेकिन बताना, अगर आप पैसे क्या सोच करके बता रहे हैं तो कुछ दिन अगर पैसा कम आया, नहीं आया, लेट आया, तो आप बताना छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप इस वजह से बता रहे हैं कि एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते अच्छी चीजों के बारे में बताना हमारा फर्ज है, तो आप जिंदगी भर बताते रहेंगे। और जब बताते रहेंगे तो पैसा तो झक मार के आएगा। ये कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। तो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।